अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ है हस्बे हाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और शो में मेरा साथ दे रही है नाजिया और बहुत नटखट अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन। यार ये जल्दी जल्दी शो कर लो यार, मेरे पास खैरियत है? काम है यार। वो मोहल्ले में मेरा आज वो ठीक नहीं पा रहे में मेरी ड्यूटी लग गई है। कौन से पैरे में? अब वो मोहल्ले में 2-3 यार डकैतियां हो चुकी हैं। वो सारे मोहल्ले ने इकट्ठे होकर सोचा यार हम हुकूमत की तरफ ही देखते रहते हैं, अपना काम खुद करते हैं। आगाज हो गया है, अच्छा। यूनियन बन गई है और मैं उस यूनियन का अब वो बन गया हूँ डॉक्टर फरदौस आशिकवान। सेक्रेटरी इत्तलात बन गया। हाँ, वो सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात। आज के बाद मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। खबरें देनी होती है ना अब चैनलों पे, बात समझा करो। सही है, सही है। तो टीकरी पैरा किस चीज से? गुलेल से तो होगी, असला तो है नहीं तुम्हारे पास। बहुत अच्छा यार। जी को कह रहे हो असला? असला डाकू के पास होता है। मैंने तो उधर खड़े होना है, वो जब डाकू आएगा तो मेरी कान पट्टी पे रखेगा जब पिस्तौल, तो फिर मैं उसे बताऊंगा कि भाई जी इन्हों का मुंडा दुबईयों आया। इनकी जो नानी है ना जी, उसने भी वालियां पहनी होती। ये दे चुका पैरा। नहीं, ये तो मैं मखौल कर रहा हूँ। मैंने किस लिए बताना है ये मकान उनका, ये मकान उनका। मैंने तो बलहोश ही हो जाना, बलहोश बंदा तो नहीं तो बता सकता। तो ये टीकरी पैरा वाला किस्सा क्या है? क्या शौक चढ़ा तुम लोगों को? यार मोहल्ले में मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, वो 2 घरों में डकैती हुई है, घर में चोरी हो गई है और सुनता ही कोई नहीं। पुलिस वालों के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी दरखास्त दे जाओ जी। और फिर मोहल्ले के हाजी साहब है, उन्होंने बशीर आंडा तो कहता था कि भाई जी मुझे आप बताएं, मैं बंदूक लेकर बैठ जाता हूँ। और फिर हाजी साहब ने कहा यार बात सुनो, बशीर आंडा कला बेचारा किस लिए मैं खजल हो। आड़ू ग्रेनेड को भी बढ़ाया, नहीं मां कैंची भी आ गया, सारे उधर इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा बात सुनो, इधर बनाते हैं यूनियन बन गई मोहल्ले की। तो तुम्हें पता है ये मोहल्ले का मोतबर बंदा था। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ये सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात, और वैसे भी मुझसे अच्छी इत्तलात और नशरियात कोई नहीं बनाता। अच्छा। हाँ, इस वजह से मैंने 3-4 दफा मार भी खाई है मोहल्ले में। उधर की बात उधर, उधर की बात उधर, मैं लगा रहता हूँ अपने चैनल। नहीं यार, वैसे इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि आइडिया बहुत अच्छा है। हाँ। कि अपने मसाइल मोहल्ले में इनकलाब आ गया। सही है। और मैं बिल्कुल वाकई ये समझता हूँ कि इनकलाब इसी को कहते हैं। हमने एक अपने प्रोग्राम में बात की थी ना कि इनकलाब बदल देने को नहीं कहते, खुद को बदल लेने को कहते हैं। तो इनकलाब यही होता है ना, मोहल्ले की सतह पर, कस्बे की सतह पर, बड़े शहरों की सतह पर और फिर मुल्क की सतह पर। मतलब कोई आप चंद लोग मिलकर कोई फैसला कर ले कि हमने अपने अंदर ये तब्दीली लानी है और वो लोग मिलकर वो तब्दीली अपने अंदर ले आते हैं, तो अगली सुबह उठ के देखोगे तो इनकलाब ही होता है ना। उतने लोगों में तो वो इनकलाब है, तब्दीली है ना। तो वो कत्ल गारत और डंडे सोटे और बम चल के गोलियां वो नहीं इनकलाब? पता नहीं हम कब तक उस इनकलाब का इंतजार करते रहेंगे। हर बंदा जो है वो चौक में खड़ा होकर, किसी पान वाले की दुकान पे खड़ा होकर लीडरों को गालियां देता रहता है और कहता है कि जी इस मुल्क का कोई कुछ नहीं हो सकता और इस मुल्क में जो वाहिद इलाज है वो इनकलाब है, हमें कोई खुमीनी चाहिए, हमें फलां चाहिए, और इनकलाब फ्रांस की बातें करते हैं। और वही शख्स जो है वो तकरीरें कर रहा होता है, अगले कदम पर जाता है, उसी पान वाली दुकान के हटता है, घर जाते हुए 10 जगह पे पान की पुचकारी फेंकता है और गंदगी फैलाता हुआ जाता है। रास्ते में कोई रुकावट खड़ी हुई है, उसको दूर करना तो दूर की बात है, सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम कभी नोट कर लो अपने यहाँ बात, मोहल्ले में या कॉलोनी में अगर कोई ईंट भी सड़क के दरमियान पड़ी हुई है ना, दर्जनों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें वहां से गुजर जाएंगी, किसी में इतनी तौफीक नहीं होगी कि गाड़ी या मोटरसाइकिल साइड पे खड़ी करके उस ईंट को उठा के रख दे। पैदल गुजरने वाले गुजरते रहेंगे, यानी वहां पर गिरते रहेंगे, लेकिन कोई उसको छोटे से मामले को भी दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करता। इनकलाब इसी को कहते हैं, मिल बैठकर आप एक फैसला करें, सोशल मोबिलाइजेशन। और क्या है यार, ये कई प्रोग्रामों में रो चुका है, इशारे पे कोई नहीं खड़ा होता ड्राइवर के। और डरते रहते हैं हम बात करने से, सोशली मोबिलाइज होने से भी डरते हैं और मोबिलाइज करने से भी दूसरे को डरते हैं। तो मोबिलाइज कैसे करते हैं? कानों में मोबिलाइज डालते हैं। यार एक दूसरे के साथ मिल बैठकर अपनी जो आपस की झिझक है ये खत्म करके और इस खौफ से निजात पाले कि यार मेरे अकेले से काम कर लेने से यानी क्या बनता है। हमें इस बात पर पुख्ता यकीन होना चाहिए, जो हम मुहावरा दिन दोपहर सुबह दोपहर शाम बोलते हैं कि जी कतरे कतरे से दरिया बनता है, वाकई कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। अभी चंद दिन पहले पूरे चाइना में एक शख्स की मौत का सोग मनाया गया। वो शख्स पता कौन था? कौन? उस 91 साला शख्स का नाम था बाय फेंग ली।
और वो 91 साल की उम्र तक साइकिल रिक्शा चलाकर अपने रोजगार अपना कमाता रहा है। और अपने लिए नहीं वो रोजगार कमाता रहा, 300 लावारिस और यतीम तालिब इल्मों की वो कफालत कर रहा था। और जो चाइना का शहर है ज़ियानजिन, उसके 150 स्कूलों को वो माहाना कुछ ना कुछ पैसे दिया करता था। और 91 साल की उम्र तक वो शख्स यानी अलालत के बावजूद, इतनी बुजुर्गी के बावजूद वो साइकिल रिक्शा खींचा करता था। और सिर्फ दिन में वो शख्स 2 स्लाइस और 2 अंडे खाया करता था। फिर उसको पता चला कि मेरे तालिब इल्म जो मेरे जेरे कफालत तालिब इल्म है, उनको अब ज्यादा पैसों की जरूरत है, तो उसने दिन में 1 अंडा खाना छोड़ दिया था। हाय 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 यार, सलूट है ईमान से ऐसे लोग। किसी शायर ने कहा था ना, शिकवाए जुल्मते शब से तो बेहतर था अपने हिस्से की शमा जलाते जाते। अपने हिस्से के हमें दिए जलाने पड़ेंगे। बेशक। तो हम क्या करते हैं, अपने हिस्से का दीवा जाके तो दरबार पे जला आते हैं। फजूल बात। हाँ हाँ, यही सोचते रहते हैं कि किसी की दुआ से ठीक हो जाए, अपनी बीमारी का दवा दारू नहीं करना है हमने। और सबसे पहले अगर कोई सोच भी लेना मोहल्ले में कि यार किसी तरीके से ये काम इकट्ठे होकर शुरू करते हैं, तो पहला से आप ये पड़ जाता है कि मैंने सदर बनना है, मैंने जनरल सेक्रेटरी बनना है। बिल्कुल सही। मुझे तो उन्होंने खुद कहा कि तुम इतलात और नशरियात हो, मैंने कहा ठीक है। आला 2-3 बंदों ने ये भी कहा कि अय्यी को सदर बनाएंगी, मैंने कहा नहीं यार, फिर SMS शुरू हो जाएंगे, अय्यी के रहने दो तुम, यही ठीक है, इतलात और नशरियात, नो प्रॉब्लम। मैंने ऐसे भी कर दिया, चाह रहे थे मल्लेदार, मैंने कहा नो प्रॉब्लम, ये लो भाई। यार जब बंदा लीडर बन जाता है तो ऐसे ऐसे करना पड़ता है। वैसे मुझे डर भी लगा, मैंने सोचा यार वैसे जिसने भी ऐसे किया वो जेल जरूर गया। मगर मैंने सोच लिया होगा कि ये तकरीर करेगा। दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, और अगर ऊपर से पुलिस आ गई तो मैं कह दूंगा कि मुझे ये सिगरेट पिलाएं। इंडिया वक्त होता है कमर्शियल ब्रेक का, मुलाकात होती है चंद में बाद। इक़्तिदार मिला तो PIA को दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन बनाएंगे, नवाज शरीफ का बयान। मियां साहब आ गए ना, उन्होंने देखना PIA को असली पाकिस्तानी कल्चरल टच दे देना। अच्छा, हाय तुम देखना तो सही यार, मौजें लग जाएंगी मुसाफिरों की जब सुबह नाश्ते में मिलेगा जहाज के अंदर सिरी पावे, साथ अंदर की लस्सी। तली भी जाके लोग कहेंगे रोस्टर को, बाजी थोड़ा जैसे हो रहा हो, बाजी नान जरा लाल करके ले आना तिला वाला। नहीं, नवाज शरीफ के पहले दौर में भी PIA की हालत आज से बहुत बेहतर थी। नहीं, जो आप चेंजेस सोची है ना मियां साहब ने, आए हाय सही कल्चरल, पेट्रोल के साथ साथ जहाज में 2 किलो देसी घी भी डालेंगे, उसके मुंह पे मेहंदी लगा के पूछल पे गुब्बारे भी बांधने, और जहाज ने जब देसी घी पी के उड़ना है ना, आए हाय हाय हाय। PIA पहलवान इंटरनेशनल एयरलाइन। APC के दौरान जफरुल्लाह जमाली ने कहा कि कयानी साहब 3 साल में आपकी माइक मलन से 27 मुलाकातें हुई। जवाब में जनरल कयानी ने कहा, जमाली साहब आपकी बड़ी मालूमात है। और जी जमाली साहब की जमाली और मालूमाती हिस्स बड़ी तेज है, और वैसे भी वो आजकल फारग है, सारा दिन बैठ के टीवी देखते रहते हैं और टीवी उन्हें देखता रहता है। और पास से नौकर गुजरता हुआ कहता है कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। जमाली साहब तो एक एक प्रोग्राम 26 दफा देखते हैं, बल्कि अब तो एंकर टीवी में से पूछ लेता है, जमाली साहब अगला कौन सा प्रोग्राम है। अब तो टीवी उन्हें इतना याद हो गया हुआ कि पहले ही बताते थे, अल्लाह जी इस इश्तेहार में हरी सुंडी 2 दफा आएगी, और लीली सुंडी जो है उसने 1 ही दफा आना है, और अमरीकी सुंडी का कोई पता नहीं, वो कभी आती है कभी नहीं आती है, उसकी मर्जी होती है। और कई इश्तिहारों का तो म्यूजिक शुरू होता है तो बता देते हैं, लो जी इस मोबाइल पैकेज में इतने मिनट फ्री होंगे, देख लेना। मुझे एक दफा फोन करके कहते हैं, काका ही तुम बहुत हंसाते हो। मैंने कहा जी किस बात पे हंसा आया, और जब तुम अपने आप को दानिश्वर कहते हो मैं बड़ा हंसता हूं। एक दिन मुझे फोन करके कहते हैं, ये तुम हमेशा सज्जी आंख से ही रोते हो, खब्बा डेला तुम्हारा पत्थर का। ऐसी बारीक बीनी से टीवी देखते हैं कि अब तो उनको टीवी की बारीक तारें भी याद हो गई। सारा दिन टीवी के आगे बैठे रहते हैं। टीवी इन्होंने लिया था 24 इंच का, अब उसको देख देख के इन्होंने 52 इंच का कर लिया।
या शायद टीवी इनको देख देख के 52 इंच का हो गया। वो कहते हैं ना कि टीवी को देख के टीवी रंग पकड़ता है। अपना वो खरबूजे की बात है यार, इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। मियांवाली रेलवे स्टेशन पर इंजन ड्राइवर के बगैर अकेला भाग निकला। 15 किलोमीटर के बाद कांटा बदल के गिराना पड़ा। ये खबर मैंने भी पढ़ी है। और रेलवे का इंजन कल्ला ही दौड़ गया बगैर ड्राइवर के। और मैंने सुना जाते हुए बेचारा कह के गया, रेलवे वाले ओ मेरी जान छाड़ दे। और दौड़ गया बेचारा, बड़े रोने रोया उसने कहा यार मैंने स्टार्ट करके इधर खड़ा कर देते हो। और ना मुरादो पेट मेरा इतना बड़ा हो गया, शुगर मुझे हो गई है, गले मेरी इधर को आ गई हुई है, डाटा मेरा नीचे लटक गया। खुदा का वास्ता मुझे चलने फिरने दो, जाने दो गुस्सा। मुझे डॉक्टर ने कहा कि पैदल चला करो, मैं कहां जाऊं, किसको कहूं मैं कि मुझे दौड़ने का मौका दिया जाए। आखिर वो बेचारा अक के दौड़ पड़ा। और मैंने सुना आगे जाके इन्होंने कांटा बदल के उसे गिराया है। और गिरते गिरते उसने बेचारी ने आखिरी हिचकी लेके कहा है, बलौर साहब अगर रेलवे की कोई चीज चलनी पड़ी थी तो उसे चल लेने देते, चल लेने देते, चल लेने देते। वजीर आला शहबाज शरीफ ने कहा है डेंगू के लिए खुसूसी ब्रिगेड का कयाम एहसन इकदाम है। अब मजा आएगा। शहबाज शरीफ साहब ने ब्रिगेड बना दी है डेंगू के खिलाफ। अब देखना तुम डेंगू के साथ कैसी लड़ाई होती। पंप एक्शन की जगह इन जवानों को फ्लड पंप मिलेंगे। जब असला भर के ब्रिगेड ने जाना ना डेंगू के साथ लड़ने, क्या मंजर होगा यार। डेंगू और डेंगू ब्रिगेड आमने सामने। और ब्रिगेड कमांडर ने काशन देना है, ब्रिगेड ओपन फायर। ब्रिगेड सोफे के नीचे। ब्रिगेड लैंप के पीछे। ब्रिगेड गमले खुश्क करो। और मूछ वाले जवान छोड़ो मच्छर का बाजू, कैदी बनाने फायर करना है। शाम को फिर डेंगू ब्रिगेड का कमांडर शहबाज शरीफ साहब को रिपोर्ट देगा, सर आज की लड़ाई बराबर रही, 6 दुश्मन के मरे, 6 हमारे गिरे। मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। वेल डन, वेल डन। कल नए जज्बे के साथ दोबारा निकलना लड़ाई के लिए। वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छे। जी साहब, आज की सियासी फिल्म के कौन कौन से किरदार हैं? नायरीन, आज जो मैं आपको सियासी फिल्म दिखा रहा हूं, आपको सुन के खुशखबरी होगी कि ये फिल्म का नाम गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जा रहा है। गिनीज बुक में जी, जबरदस्त। क्योंकि ये फिल्म मैंने सबसे कम वक्त में बनाई है। ये दुनिया की पहली फिल्म है जो सिर्फ आधे घंटे में तैयार है। आधे घंटे में ये वाली फिल्म नहीं तैयार होती। और मैंने मूवी बना मारी है। और ये भी ये में रखे कि ये सिनेमास्कोप मूवी है, कोई ब्याह की मूवी नहीं है। जो कि सिनेमास्कोप मूवी में अदाकार शामिल हैं इमरान खान और शहबाज शरीफ। ये तो वाकई बहुत ताजा मूवी है। ओए इमरान, सियासी अखाड़े के ताजे ताजे पहलवान, क्यों हर वक्त खाता रहता है कान? पूरी मोटरवे जितनी लंबी हो गई है तेरी जुबान। मुअत्तल कर दूंगा तेरी पार्टी के सारे कारकुनान। चाय की प्याली में तू कितना लाएगा तूफान? जरदारी के खिलाफ क्यों नहीं चलती तेरी जुबान? वैलिड क्वेश्चन। सिर्फ नून लीग पर इल्जामात के तोड़ता है तू आसमान। बस कर, अब क्या लेगा बच्चे की जान? मुझे क्या कहते हैं हम शरीफ बरादरान, हम पर टूटती है तेरी तान। इंसान बन यार, इंसान। ओए डींगी बरादरान, कब तक चमकाओगे अपनी सियासी दुकान? तुम हो नूरा कुश्ती के पहलवान, तरीके इंसाफ मिटा देगी तुम लोगों के नामो निशान।
जरदारी और तुम लोगों से कब छूटेगी जान। ओह, ना तुम्हारे पास कोई एजेंडा, ना उसके पास कोई रोटी कपड़ा और मकान। शहबाज शहबाज शहबाज, बंद कर अपना म्यूजिकल वाज। ना कोई सुर है और ना कोई साज। मैं ओपन कर दूंगा तुम्हारे राज, अभी भी बाज आ जाओ बाज। ना तुम्हारा कोई मंशूर ना कोई काज, जाओ जाकर बेचो इतवार बाजार में प्याज। नून की अहमियत का तुम्हें एहसास नहीं, एक भी सियाना बंदा तुम्हारे पास नहीं। नून को ना मानने में तेरा अपना है नुकसान। नून के बगैर कपत्ता रह गया वरना था कप्तान। जबरदस्त पॉइंट है। क्या क्या है? नून को ना मानने में तेरा अपना है नुकसान। नून के बगैर कपत्ता रह गया वरना था कप्तान। नून का सही इस्तेमाल। जबरदस्त। तुम सिर्फ फिके दुआने हो, तुम कहां के सियाने हो। तुम लोगों से तो मिलकर संभाला ना गया जरदारी कल्ला। अपनी सियासी चालों से बना दिया उसने तुम्हें चला। 3 साल तो फ्रेंडली अपोजिशन, अब कैसा गुल्ला हल्ला। गुल्ला बाकी जल्दी में बनी है फिर। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह। कारकुन तुम्हारे वो जिन्हें तस्मे बांधने नहीं आते, तुम तक वो पहुंचते हैं जिन्हें हम मुंह नहीं लगाते। पोलियो के कतरों वाले ड्रॉपर भी बांट देने थे, जलसे में बड़ी तादाद को पैम्पर भी बांध देने थे। अंदरों अंदरी सच में नून लीग भी बेचैन है, क्योंकि नौजवान नस्ल अब सिर्फ मेरी फैन है। तुम लोग साबित हुए हो सिर्फ पिचके हुए गद्दे, वेला आनते नस जांदे हो जद्दे। तुम कागजी शेर हो, इमरान तो सिर्फ ये कहे, आस लगा के तुम पे कौन बैठा रहे। वर्करों के जो पी पी के जलसा करे, हम शरीफों पे इल्जाम अक्सर धरे। ऐसे कप्तान को, ऐसे इमरान को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। एक ही नज्म पढ़ देते हो, आता इको काम है। वैसे अल्ताफ की जवाबी नज्म सुनकर हो नाराम है। जितनी मर्जी नज़में पढ़ो तुम्हें आम माफी है। तुम्हारे मुकाबले पे मेरा शहजाद राय काफी है। तब्दीली का सफर है प्यारे, अभी से क्या घबराता है। हमें तो जलसे में कॉन्सर्ट कराना भी आता है। हमें तो ऐमे यल्लड़ ही था समझा तुमने, कभी ऐसा 2 in 1 जलसा देखा तुमने। लाहौर अब हमारा है मेरी जान, डोंट टेक पंगा विद इमरान खान। हमारे वोटर हमारे हैं, वोट हमें ही पाते हैं। तुम्हारे जलसे में तो यूं ही शुगर लगाने आते हैं। तुम और हमारे वोट बैंक को मारोगे तफे, जात का क्रिकेटर और शरीफों को जफे। अपने सब फैसले अदबचदे छोड़ देते हो, लोगों को गुजरांवाला तक ले जाकर वापस मोड़ देते हो। लॉन्ग मार्च। तुम्हारा तो अनकरीब मीडिया भी बाइकाट करेगा। हर जलसे में इमोशनल होकर उनके माइक तोड़ देते हो। तुम्हारी ये फील्ड नहीं जिसमें आ गए हो बाई चांस, खामखा लीग के गले की बन गए हो फांस। मेरी बात मानो, सियासत तुम्हारे बस का नहीं रोग। तुम्हारे वर्कर शुगलिये बालड़े नॉन सीरियस लोग, चाहे जितने मर्जी नाराए उई लगवाया करो। जाओ जाकर शाबाश कंसर्ट अरेंज कराया करो। सियासी दुकानदारों, अब मेरा पलड़ा पारा है। तुम में घुस बैठिए हो, लाहौर सिर्फ हमारा है। मैं इनकलाब का लीडर हूँ, मैं पंजाब का लीडर हूँ। निगल जाएगी सबको तहरीके इंसाफ। जा पाई जा, सानू कर माफ। नकली शेर जाली बाज, नवाज शहबाज नवाज शहबाज। ऊंची दुकान फीका पकवान, इमरान खान इमरान खान। मियां साहब जान दियो, साडी बारी आन दियो।
ये अवामी पकवान है, नया खादम इमरान है। मेरी ये हुई खूबी है और आपकी ये हुई खामी है। आपका जलसा सियासी था, मेरा जलसा अवामी है। पटवारी सरकारी गिदड़ों को देखना मार भगाऊंगा, एक गेंद से 2 खिलाड़ी आउट करके दिखाऊंगा। बॉल टेम्परिंग के चक्कर में फड़े जाओगे इमरान साहब। ये क्रिकेट की कौन सी नई साइंस है खान साहब। चंगे भले सियाने हो, करन वालियां गल्लां करो, सानू की ये साडे वल्लों भावें डूबो भावें तरो। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा। सीमो से किनारे ठंडी कुल्फी बोतलड़ा सारे जलसे जिवें कहे आ जाओ सीमो से रेली दियां कुल्फियां आ जाओ सीमो से। अजीजी साहब, आप तूतू में बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के क्यों नहीं करते? शाबाश, मेरे लफ्जों और फिक्रों की काट ही नहीं ये संभाल सकता। कसौन की मुझे क्या जरूरत है? तेरी बात सुनो, आज किस बात पे मुझे तू मैं पे उकसा रहे हो तुम? आज तुम बताओ, तुमने किस मौजू पे मुझसे तू मैं करनी? ये चॉइस इज योर्स। यस, आई टेल यू, ये जो रस्मो रवाज है ना, ये जिसकी वजह से अपना घरों के अंदर और घरानों के अंदर और खानदानों के अंदर खुशियां बिखर जाती हैं, मैं इस पे तू मैं करना चाहता हूं कि ये ठीक है या नहीं। रस्मो रिवाज ठीक है या नहीं? ये जो तोहफे का लेना देना होता है, तोहफे ताइफ जी, वो उधर जा रहे हैं शादी पे तो कोई चीज लेके जानी है, उसके सौरे आ रहे हैं कुड़ी के तो कोई चीज देनी है, फलाने ने सलामी दे के तो फिर हमें उसको देनी। मेरी बात सुनो, तुम्हें दानिश्वर बनने का बहुत शौक है, तुम टॉपिक तो अपना डिफाइन नहीं कर पा रहे। तुम किस बात पे तू मैं करना चाहते हो? टॉपिक डिफाइन कर रहा हूं। और क्या डिफाइन कर रहे हो? पता नहीं, रेट बता रहा हूं तुम्हें। उससे भी बदतर अंदाज में बात कर रहे हो। बात तो क्लियर करो, क्या कहना चाह रहे हो तुम? क्या टॉपिक है तुम्हारा? तुम मेरा डिफाइन कर दो। वैसे सर, जो मुझे अभी तक समझ आई है ना, वो ये है कि रस्म और रिवाज के नाम पर तोहफों का लेन देन ठीक है या नहीं? ये मैंने कहा है तुम्हें। तो तुम्हारी क्या राय है? तुम चलो बताओ, अपनी राय बताओ। मैं तो कहता हूं कि बड़ी अच्छी बात है, ये जोशो जज्बा पैदा होता है इससे। शाबाश, मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आज इससे आर्ग्यू ना करूं, जो ये कहे मैं कह दूं, एंडोर्स कर दूं कि ये ठीक कह रहा है। तो कह दो इस पे कि ठीक कह रहा है। कैसे ठीक कह दूं? क्यों जी? ओ यार, तहाइफ का लेन देन जो है वो रसूमो रिवाज के ताबे होना चाहिए। तो और क्या होना चाहिए? तहाइफ का लेन देन जो है वो बहुत अच्छी बात है, और हदीस मुबारका भी है, तहाइफ के लेन देन से मोहब्बत बढ़ती है। लेकिन तहाइफ का लेन देन जो है वो रसूमो रिवाज के ताबे हरगिज नहीं होना चाहिए। क्या मतलब जी आपका? और किसके ताबे होना चाहिए? बिल्कुल आपकी जाती मोहब्बत, और वो किसी वक्त हदूदो कयूद किसी चीज के ताबे नहीं होना चाहिए। ये रस्म है, ये वक्त मुकर्ररा फलां ये वाकया हो, फलां जो काम हो, उस वक्त आपने ये मखसूस अंदाज में तहाइफ का लेन देन करना है या रकूम का लेन देन करना है। यार वो तहाइफ, उसको तो तोहफा कहना मेरा ख्याल तोहफे की तौहीन है। लो शाबाश, वो क्या सियाने कहते हैं कि रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। जाहिर है किसी मौके के ऊपर या किसी रस्म के तहत ही बंदा तोहफे तहत देता है, और क्या बंदा करेगी? मेरी बात सुनो, ऊंची आवाज में तुम बात करके बहस जीतने की कोशिश न किया करो, दलील से अपनी बात किया करो, प्यार के साथ। मेरे दोस्त, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो रस्म होती है या रवाज होता है, उसके मुताबिक ही लेन देन होता है तोहफों का। अब ये तो नहीं हो सकता कि बंदा कुड़ों पे गया हो तो ईद का तोहफा ले जाए। अब ठीक है जी, खुश हो आप इतनी वॉल्यूम के साथ? ये ना हुआ तुमने तो ये को 3 बैंड का रेडियो ही समझ लिया। जब मर्जी आवाज आहिस्ता कर लो, जब मर्जी आवाज ऊंची कर लो, एरियल निकालो, ये का आवाज नहीं आ रही। यार मेरी बात सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इतने यानी तहाइफ का लेन देन हमारे माशरे का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है, लेकिन इसको हमने रसूमो रिवाज के ताबे करके बजाय इस नेमत को अपने गले का तौक बना के रख दिया, एक मुसीबत और अजाब अपने मोल ले लिया, खुद हमने जानबूझ के। यानी कि कान पकड़ता है मगर इधर से पकड़ता है, तोहफा देना चाहिए। ओ भाई एक मिनट, अगर मैं अपनी बात तुम्हें आसान, एक तो प्रॉब्लम मेरे लिए सबसे बड़ी ये है कि मैं कितनी सादा सलीस जबान में बात करूं जो तुम्हें बात समझ आ जाए। मुझे आ गई है समझ जनाब आपकी बात कि मैं कब अंगुष्टे बदंदा हूं। ये बोल के दिखाओ, हाँ अंगुष्टे बदंदा। अजीजी साहब, इतना मुश्किल लफ्ज? ये है ही बड़ा मुश्किल। ये देखो, ये लफ्ज भी मुश्किल और इसका प्रैक्टिकल भी मुश्किल है।
इसको पंजाबी में कहते हैं हा है, पर उर्दू में इसकी ट्रांसलेट जो आसान है वो ये है कि ये क्या हुआ, ये है ये अंगुष्ठे बंदंदा। और यार मेरी बात सुनो, कभी ठंडे दिल के साथ ये गौर करो कि शादी ब्याह के हवाले से जो हमारे यहाँ रसूम व रिवाज के नाम पर जो ताइफ का अदल बदल होता है, वो किस कदर मकरू रिवायात को उसने जन्म दिया है कि पहले सबसे पहले जब रिश्ते की हाँ होती है उस मौके पर आपको लड़के वालों को इतने सूट देने हैं, लड़के की वालदा को, लड़के की बहनों को, फिर जब हाँ हो जाती है फिर आपको ताइफ का तबादला शुरू हो जाता है। तो ठीक है, फिर अल्लाह ना करे ना हो जाए तो फिर वापस भी तो हो जाए। ये बड़ी अच्छी बात है ना। फिर उसके बाद जब मंगनी होती है फिर सारा बोझ लड़की वालों पर डाल दिया जाता है। उसके बाद शादी ब्याह के दौरान पहले शादी पर फिर वलीमे पर, यानी कदम कदम पर जो ताइफ का लेन देन जिसको हमने लाजमी जुज बना के रख दिया है। और सारा तुम कभी गौर करो कि मेरा ख्याल 80% जो माली बोझ है ताइफ के लेन देन पर वो लड़की वालों पर आता है। यार ये अच्छी लड़के बात वालों है। पे थोड़ा बोझ होता है, दूध पिलाई लड़के वालों ने देनी है, जुत्ती लकाई लड़के वालों ने देनी है, रास्ता बंदाई लड़के वालों ने देनी है, लड़के वाले बेचारे थोड़ा करते जरा हैं। कभी ना कभी जॉट डाउन करो, कभी लिख के देखो कि दोनों तरफ से माली बोझ किस पर ज्यादा पड़ता है। तुम मैं नहीं करता जॉट डाउन, तुम परजाई के साथ बैठ के हिसाब कर लेना भाई। इसकी जिंदगी का मतमा नजर सिर्फ परजाई को खुश करना। इस प्रोग्राम का नाम हस्बे हाल की बजाय हस्बे ससुराल रख दो यार। अच्छा मैं तो चलो जो कहता हूं कैमरे के सामने कहता हूं ना, तुम ऑफ कैमरा क्या क्या करते हो सबको पता है। मैं अच्छा चलो ये तो शादी ब्याह की बात है ना, इसको छोड़ दो। मतलब पैदाइश से लेकर मौत तक इंसान की जो रसूमो रिवाज के नाम पर जो तहाइफ का सो कॉल्ड ताइफ का लेन देन होता है वो किसी तौर पर भी एक महज़ब माशरे के शान नहीं होता। बच्चा पैदा होना होता है, माँ को आप उसके ससुराल में भेज देते हो, अपने ससुराल में भेज देते हो, उस पर जो खर्चा आता है वो उसके माँ बाप अदा करते हैं। फिर जब बच्चा पैदा होता है उसकी खुशी में जो लेन देन ताइफ का तबादला होता है वो भी यानी लड़की वाले अदा करें लड़के वालों को, ये कौन सा ताइफ है। फिर उसके बाद जब मर्ग हो जाती है किसी घर में तो वो लड़की वाले जो उस घर की बहू है उसके घर वालों की तरफ से सबसे पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, फिर उसके बाद भी रसूम और रिवाज शुरू हो जाते हैं। और यार ये कौन से ताइफ है तुम्हारे? ये खुशियां और गम मिल बांट के, और मिल बांट कर करें ना, एक ही तरफ से मिल मिल कर करें, दूसरी तरफ से भी तो कुछ हो। तो लड़के वालों की तरफ से मिल मिल होता है और लड़की वालों की तरफ से बांट बांट हो रहा होता है। ये देखो ताइफ वो कौन से होते हैं कि जो इस तवक्को और उम्मीद के साथ तोहफा दिया जाए कि मैं 500 रुपए का तोहफा दे रहा हूं, तुमने मुझे 1000 रुपए का तोहफा देना है। ये तोहफा नहीं, ये सौदा हुआ करता है। ये ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, बिल्कुल अगर नहीं। मेरी हैसियत 500 देने की है, मैं तुम्हें 500 दे रहा हूं, तुम्हारी हैसियत 5000 की है तो 5000। यार ये तोहफा नहीं है ना, ये तो सौदेबाजी है, कारोबार है, बिजनेस है। चलो जो भी है यार, मैं तुम्हें 500 देता हूं, तुम मुझे 5000 ही दो। कितना ज्यादा? लो 500 दो, लो दो 5000। लो 500 दो ना। नहीं तुम चलो 500 काट के 4500 मुझे दो। नाज़रीन यहाँ लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं चलना में बाद। दो यार, उतली जेब में रखा हुआ है। अजीज साहब काफी दिन हो गए आपने अजीजी एल्बम नहीं दिखाई, किधर है अजीजी एल्बम? यही मुझे फरमाइश नहीं करता तो मैं क्या करूं। अजीजी एल्बम इधर ही है, वो कौन सा विकीलीक्स वाले ले गए। चले मैं आपसे फरमाइश कर रही हूँ, आप दिखाएं अपनी अजीजी बहुत मेहरबानी, इसे भी समझाओ, मेहनत कर, हसद ना कर। पीछे पड़ गए ना। खवातीनो हजरात, अजीजी अपनी अजीजी एल्बम के अंदर पहली जो तस्वीर पेश कर रहा है वो ये है, महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है, कुछ ही अरसे के बाद एक फ्रूट वाली दुकान का मंजर पेश कर रहा हूं। इंटरेस्टिंग। सेब 500 रुपए तोला, सेब 500 रुपए तोला, चमंदा अंगूर 450 रुपए तोला, सुरखाड़ू 250 रुपए तोला, 250 रुपए तोला, 250 रुपए तोला, 250 रुपए तोला। आज भाई जी चितरी वाला केला 50 रुपए की चक्की, 50 रुपए की चक्की, 50 रुपए की झलकी। आओ भाई साहब, 1000 रुपए का फ्रूट चाहिए, लो जनाब, अभी लो जनाब, 1000 रुपए का फ्रूट मिलेगा, 1000 रुपए का फ्रूट मिलेगा, 1000 रुपए का फ्रूट मिलेगा, 1000 रुपए का फ्रूट मिलेगा। आज भाई जी सस्ता हो गया फ्रूट, सस्ता हो गया जी भाई जी, सस्ता हो गया फ्रूट, सस्ता हो गया, सस्ता हो गया फ्रूट। आओ भाई जी, बारे अंगूर चमंदा, आओ चमंदा तगड़ी च पै गया,
केला आ गया भाईजान, केला आ गया। 50 रुपए की चक्की, 50 रुपए की चक्की, 50 रुपए की चक्की जनाब। भाईजान 50 रुपए की चक्की, 50 रुपए की चक्की जनाब, 50 रुपए की चक्की। एक चक्की वड़ के देंदा भाई जी, चक्की वड़ के देंदा भाई जी। भाई मन नहीं करता, 50 रुपए तोला। आड़ू भी पाना भाई जी। वारे वाह को सेठ ही लग दे हो। आ जाओ भाईजान, आ जाओ। आड़ू भी मिलेगा, आड़ू भी मिलेगा। 1000 रुपए में आड़ू भी मिलेगा, 1000 रुपए में आड़ू भी मिलेगा। मौजे लग गई, मौजे लग गई। आहा, वारे वाह, आहा, बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया भाई जी। अंगूर का दाना नहीं पेगा 1000 रुपए की, माफी चाहना जनाब। और पूरा हो गया, 1000 का पूरा हो गया। बच्चा लोग ताली बजाए, 1000 का पूरा हो गया। इतना फ्रूट लेने आए हो, साथ कोई गनमैन लेके आए हो। ध्यान से दोनों हाथ आगे करो, दोनों हाथ आगे करो, ध्यान से। अगर अब गिर गया तो वापस नहीं करूंगा। ध्यान से निकल जाओ। आ जाओ भाईजान, चमन का अंगूर आ जाओ। 450 रुपए तोला, 450 का तोला। तस्वीर पेश कर रहा हूँ हमारे नरम खू बाबर अवान साहब।
रहा हूं तस्वीर का दूसरा रुख। वही वोटर अपने दिए हुए वोट के 5 साल नतायज भुगतने के बाद Oh, let's see.